फिर से अपने चैनल माँ का लड्डा सेवन यूपीएससी लवर आरपीएससी आरटीसी में टेस्ट सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, अपने क्वेश्चन चल रहे थे। पहले तो चलते नगर पालिका के जो मेन ईओ आर की एग्ज़ाम थी। अब जीएस के क्वेश्चन चलेंगे। जीएस मतलब कि जो आरपीएससी तय करती है ना, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं टोटल वो चलेंगे। साइंस एंड सभी टेक्निकल सभी अभी चल रहे हैं अपने इतिहास के। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की और बढ़ते हुए अपन 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन और उसके पुत्र की हत्या कहाँ पर हुई थी। देखो ये 1857 का विद्रोह के है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, देखो जिसने पढ़ा है वो तो आराम से दे सकता है, फिर भी कंफ्यूज हो तो आंसर तो बताया जाएगा ना। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन और उसके पुत्र की हत्या कहाँ पे हुई थी। तो मेजर बटन कोटा है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? कोटा है। क्या आएगा? कोटा आएगा। अब देखो अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। अब जैसे देखो आपको ये है दुर्गों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये गढ़ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने पहले ही बोला था विद्रोह है और गढ़ दुर्ग है ना, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे आपने सिलेबस में पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था ना, उसके अंदर से क्वेश्चन ये एक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो नाम से थोड़ा मैच कर सकते हो आप, अजय राज चौहान। ठीक है, किसने करवाया था? अजय राज चौहान द्वारा तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था अजमेर के। कभी कभी नाम से भी हो जाता है काम। अजमेर स्थित वह स्थल, अजमेर में स्थित वह स्थल जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। अब अजमेर के अंदर कौन सी चीज़ है जिसने मुगल बादशाह ने करवाया था, क्या निर्माण करवाया गया था। तो देखो ये मुगल बादशाह का निर्माण कार्य था। क्या था? मैंगनीज फोर्ट। क्या था? मैंगनीज फोर्ट अकबर द्वारा बनाया गया था। जैसे हम अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखें। राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है उपाधि या पद, जो पद दिए जाते थे ना उसके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा पद किसके लिए होता था। तो प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था उसका कौन सा पद होता था। प्रधान कहलाता था या सिकदार कहलाता था, दीवान ए बख्शी कहलाता था या वकीलदारी कहलाता था। प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे मध्यकालीन के अंदर। ठीक है, तो अपना 14 क्वेश्चन का है दीवानी ए बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवानी ए बख्शी कहलाता। मध्यकालीन राजस्थान की समांति सामंती क्या था। मध्यकालीन राजस्थान की सामंती व्यवस्था क्या था। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत धर्मार्थ व शिक्षण कार्य व साहित्य लेखन व बाँट आदि को अनुदान स्वरूप की गई जागीर कही जाती थी। अब देखो बहट पाठ या मतलब कि बहट दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती थी। राजस्थान मध्यकालीन, यह मिडिवल हिस्ट्री का मध्यकालीन का समय होता था ना, उसके दौरान जो सामंत को जो जागीर दी जाती थी, जो शिक्षा के या धर्मार्थ के कार्य के अनुसार जो कोई धर्म का कार्य करता था उसको जागीर दी जाती थी। तो वो क्या कहलाता था? क्या क्या कहलाता था अपना? बौम की जागीर या सामंत की जागीर या हुकूमत की जागीर या शासन की जागीर। तो इनमें से क्या क्वेश्चन आएगा अपना? शासन की जागीर कहलाता था। ठीक है, जो अपने जिसे सेक्शन और धर्मार्थ को जो दान में दी जाती थी वो शासन की जागीर कहलाती थी। राजस्थान सेवा संघ, ये आरपीसी की बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ और बेगू जागीर के रावल अनूप सिंह। अब देखो राजस्थान सेवा संघ और बेगू जागीर के रावल अनूप सिंह के मध्य हुए समझौतों को संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी गई थी? ठीक है, क्या संज्ञा दी गई थी? राजस्थान सेवा संघ के और बेगू के जागीर था कौन था? रावल अनूप। इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई थी जिसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है कि क्या संधि थी वो। ठीक है, कौन सी संधि थी? तो हमने कहा क्या थी? वोल्शेविक समझौता था। कौन सा समझौता था? वोल्शेविक समझौता था।
ठीक है। तो ये अपनी पहली स्लाइड थी, इसके अंदर 60 क्वेश्चन थे। तो हम दूसरी स्लाइड की ओर चलेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन में वीडियो बंद नहीं कर सकता, आगे क्वेश्चन भी बताना आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन, जैसे कि अपना 7वां क्वेश्चन आ जाता है, बढ़िया वही वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो जीएस फाउंडेशन के थे। वो विद्रोह से क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है। ये क्वेश्चन तो मतलब कि राजस्थान की जो भी एग्जाम होगी ना, राजस्थान पुलिस देख लो, कोई सी भी हो जिसके अंदर राजस्थान का जीके जुड़ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली पूछा ही जाता है कि 1857 की शुरुआत की क्रांति सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो जो हम वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, इलाहाबाद से हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो अपने क्या है कि मेरठ याद रखना, सबसे पहले कहाँ हुई थी, मेरठ के अंदर हुई थी। वागड क्या था, वागडपट्टनम में आदिवासी, वागडपट्टनम में आदिवासी बिलों के उद्धार, जो उत्थान होता है, उद्धार के लिए भगत आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था। अब इसका सीधा क्वेश्चन है, आदिवासी कौन सी आदिवासी जनजाति के लिए ये भगत आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था। आप उसी जैसे भी क्वेश्चन अगर आपको याद होता कि भगत आंदोलन किसके द्वारा, ये सीधा सा क्वेश्चन है, उसको घुमा के पूछ लिया कि भगत आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था, है ना। तो इसका सीधा सा क्वेश्चन है, गोविंद गिरी द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन भी देख लिया करो, मोतीलाल तेजावत भी थे, मणिकेलाल वर्मा भी था, मामा बालसेवर दयाल, है ना, बालसेवर दयाल था। तो इनमें आप लोगों को सीधा रट के याद रखना है। रटना क्या है, कर्म, मतलब कि ये चीज़ें तो ऐसी है, भगत सिंह आंदोलन की शुरुआत किसने की, 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इनमें सोचने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अपना 9वां क्वेश्चन है, अजुम ए खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किस आंदोलन से संबंधित है। अब देखो ये संस्था है जो किसी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी, तो इसकी ये संस्था कौन से आंदोलन के द्वारा थी, देख लो दोबारा, अजुम ए खादिम उल इस्लाम नामक संस्था किस आंदोलन से संबंधित है ना, किस आंदोलन से संबंधित है, अलवर बतपुर का मेर किसान आंदोलन से है या मारवाड़ किसान आंदोलन से, मतलब कि ये किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो है ना, मेर किसान आंदोलन इससे संबंधित थी, किससे संबंधित थी, मेर किसान आंदोलन से संबंधित थी। जैसे हम जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, वो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि हमारा राजस्थान की पुस्तक लेके पढ़ लेना 6 से 12, तो उसके अंदर से मतलब कि यूँ की यूँ प्रिंट आउट छपी है उठा के, तो आप अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, फालतू में कोई वो मतलब नहीं है फिर, तो इसका मतलब देखना ज़रूरी है आपको। जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया था, जोधपुर लीजन का गठन किया गया था 1835 ईस्वी में। कब किया गया था, 1835 ईस्वी में। कब, 1835 ईस्वी में किया गया था। अब क्या है, तात्या टोपे का मूल नाम था। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखो क्या है, तात्या टोपे का मूल नाम, जैसे कमेंट जरूर करना कि तात्या टोपे का नाम क्या है। वैसे तो मैं तो बताऊंगा ही ना, तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था नाम, रामचंद्र पांडुरंग। इसका भी कुछ योगदान था बहुत बड़ा, तो इसलिए इसका नाम पूछा जाता है हमेशा। अलवर में, है ना, ये 12वां क्वेश्चन क्या है, अलवर के मेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था। मैं कह रहा हूँ फिर से आपको बोल रहा हूँ, हमारा राजस्थान की पुस्तक है, वो लेके पढ़ लो, बहुत अच्छी है। और दो ये क्वेश्चन वहीं से देखे गए हैं, ठीक है ना, तो दोबारा नहीं आएंगे कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे वहीं से क्वेश्चन है। अलवर के मेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अब देखो ये सीधा, अगर आपको चौधरी यासीन खान इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का, कौन सा, अलवर का मेर किसान आंदोलन का, चौधरी यासीन खान। अब देखो फिर 1857 विद्रोह का, लेकिन विद्रोह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, जो भी किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन अपना, 1857 की विद्रोह या क्रांति के समय निम्न में से कौन सा सैनिक छावनी राजपूताने में नहीं थी। अब देखो ये विद्रोह में जो राजपूताने में छावनी नहीं थी उसके बारे में पूछा है, तो आपको अगर
याद था कि एरनपुरा थी, खेरवाड़ा भी थी और नसीराबाद थी। ओनली एकमात्र थी जो नीमच, एरनपुरा। ठीक है, नीमच नहीं, एरनपुरा, एरनपुरा सॉरी, एरनपुरा नहीं थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर, है ना। 14वें क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति में नीमच छावनी में सब सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखो आपको एक तो थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि जो भी छावनियाँ थी उसके अंदर नेतृत्वकर्ता कौन था, ये आपको लिख के चार्ट बना के आपको याद करना ही पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सी छावनी, खेरवाड़ा का छावनी का नेतृत्व किसने किया था, नसीराबाद का किसने किया था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको याद होना चाहिए। नीमच का किसने किया था, या हीरा सिंह द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। जैसे कि अब हम 15वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान के बीलों में, अब देखो राजस्थान के बीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता। अब ये है ना, जाति है, भील जनजाति। देखो मैं आपको पहले कह रहा हूँ जनजातियाँ हैं वो जरूर देखना, ये इम्पोर्टेंट है। भील, मीणा, है ना, ग्रासिया, इनमें से क्वेश्चन बेसिकली हर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। बड़ी में तो पूछते ही है क्योंकि मेजर पोर्शन है ये। तो इसका आपने क्या पूछा है, राजस्थान के बीलों के समाज व धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है या किससे प्राप्त है ना। हाँ, तो बीलों का समाज सुधार आंदोलन किसके द्वारा है, क्या है, कौन है, गोविंद गिरी। कौन था, गोविंद गिरी जी थे, जिनका इनको बीलों का वो बताया जाता है नेतृत्व समाज सुधार। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। आप देखो एक ही आंदोलन, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, जो आंदोलन से जी शुरुआत किसने की, ठीक है, किसके द्वारा बोला, किसने लिखा, ये क्वेश्चन होते हैं। किसी आंदोलन में कौन सी पत्रिका थी जिसने उग्र करने का कार्य किया है। तो ये तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लिखने ही पड़ेंगे चार्ट में। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, मोतीलाल तेजावत। कौन था, मोतीलाल तेजावत था। ठीक है, मेवाड़ पुकार है। अब देखो मेवाड़ पुकार क्या है, इसके बारे में पूछा है। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, क्या था, अखबार था। या फिर मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो मारवाड़ मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, या फिर क्या था, जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी, या केसरी सिंह बरहट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा था, है ना, शौर्य गाथा था। अब आपको सीधा याद होता ना, मारवाड़ पुकार किसकी थी, मोतीलाल तेजावत द्वारा था, एक मांग पत्र था। ठीक है, क्या था, मांग पत्र। मेवाड़ पुकार क्या थी, आपको यही याद रखना है कि टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स में लिख लिख के आपको यही करना है कि मेवाड़ पुकार क्या थी, किसने क्या खोज की, किसके द्वारा क्या की। ये पिक्चर क्वेश्चन याद रहेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो आप अगर सभी ऑप्शन देखोगे तो फिर कंफ्यूज होगे। फैक्चुअल क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा कि जो फिक्स है उसको तो याद ही करना पड़ेगा। 18 है। अब देखो बिथोलो का युद्ध क्या था, बिथोड़ा क्या था, बिथोड़ा का युद्ध, थोड़ा इधर दिख नहीं रहा सॉरी इसके लिए। बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। बिथोड़ा का युद्ध अपने 8 सितंबर 1857 के समथिंग हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। अब देखो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। अब ये देखो ये क्वेश्चन तो मीणा सुधार समिति द्वारा के जो समिति थी ना जनजातियों में, उनके द्वारा क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना। हाँ, तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो अप्रैल 1944 में की गई थी। क्या, अप्रैल 1944। तीसरा ऑप्शन अपना सही है। मीणा जनजाति सुधार कमेटी की स्थापना में किसका योगदान नहीं था। अब देखो वही क्वेश्चन नीचे, अब योगदान था, इधर स्थापना पूछ लिया, इधर किसका नहीं था, नहीं था, लास्ट में पढ़ना क्या था, नहीं था, योगदान नहीं था। तो किसने योगदान नहीं दिया था, जयराम। कौन था,
जयराम ने योगदान नहीं दिया था। अब अपने 21वां क्वेश्चन है मात्र कुंडिया। क्या है? मात्र कुंडिया किसान आंदोलन। अब देखो, मात्र कुंडिया किसान आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है? अब देखो, ये किसान आंदोलन तो आप बेसिकली याद रखना कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इसका नेतृत्व किसने किया, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कौन से जिले में इसके सर्वाधिक वो हुआ था क्षेत्र जिसमें उग्रता उत्पन्न हुई थी, किस किस के द्वारा ये चलाया गया था, उस आंदोलन में कौन सी पत्रिका उत्पन्न हुई थी, किसने उस पत्रिका का उद्घाटन किया था या किसका समाचार पत्र था। ये चीज़ें बेसिकली है जो आपको याद ही करनी है ना। तो अब इसका क्या है कि मर्त कुंडिया क्या है? मर्त कुंडिया किसान आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। अपना 22वां क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन राजस्थान में घटित होने वाली प्रमुख घटना थी। हाँ थी। यह आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था? अब देखो यार, ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, मतलब कि ये तुक्का लगाने वाला भी क्वेश्चन से भी तुक्का लगा सकता है। बिजोलिया आंदोलन को क्या कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। जैसे कि बेसिकली जानकारी के लिए तो इसको अपन किसान आंदोलन कह सकते हैं। तभी कहता हूँ मैं एनसीईआरटी और वो हमारा राजस्थान पुस्तक पढ़ लोगे एक बार तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि हाँ भाई कौन सा क्या है, ये तीसरा ऑप्शन कौन सा। ठीक है। प्रताप और राजस्थान केसरी समाचार पत्र ने किस आंदोलन को देश के केंद्र के नेतृत्व में गांधी, पटेल, नेहरू तक पहुंचाने का योगदान दिया था? अब देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन है, अगर इसको इतना भी पढ़े ना, हाँ, प्रताप और राजस्थान केसरी समाज पत्र ने किस आंदोलन को देश के केंद्र तक नेतृत्व करने का योगदान किया था, तो कौन सा था? कौन सा था जिसके अंदर ये प्रताप वगैरह था और राजस्थान केसरी समाज पत्र का था? तीसरे में क्या आएगा जिसको तो पुकार पहुँचाई थी? मैंने अभी भी बोला था, अभी क्या कौन सा था ऊपर पढ़ा था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। इसके लिए जो प्रताप और केसरी समाज पत्र था ना, उसको गांधी जी और पटेल नेहरू के तक पहुंचाने का कार्य किया था। ठीक है। किसान आंदोलन किया क्यों गया था, ये चीज़ें भी याद रखना, क्योंकि कितनी मांगे थी, कितना टैक्स था, अनेक प्रकार के 14 प्रकार के कर, है ना, 101 प्रकार के कर, ये अलग अलग प्रकार के कर टैक्स थे ना, उनको जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। चुंगी कर क्या होता है, चुंगी कर किसने लगाया, सर्वप्रथम किसने हटाया, है ना, ये आपको जरूर याद रखना होगा। भरड़ बूंदी में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मैंने बोला था ना, प्रारंभ हुआ था और ख़त्म किसने किया था, ये भी होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि प्रारंभ किसने किया, ख़त्म किसने किया, अलग अलग केस हो सकते हैं। उसके टाइम के अंदर अंग्रेज काल चल रहा था, तो वो नेतृत्वकर्ता को पकड़कर जेल में डाल देते थे, तो दूसरा नेतृत्वकर्ता उत्पन्न हो जाता था, तो ख़त्म दूसरे नेता भी कर सकता था। ठीक है। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि हाँ भाई चालू किसने की, ख़त्म किसने की। तो ये याद आपको रखना है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान नयूराम शर्मा। क्या था? नयूराम शर्मा द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा था? अब देखो, मैंने बोला था, फिर बोला था कि ये बीच में सौंप भी सकते हैं किसी को कि हाँ भाई आप नेतृत्व करो। विजय सिंह पथिक ने बेगू किसान आंदोलन को किसको सौंपा था ताकि वो आगे चल सके? किसको सौंपा था? राम नारायण चौधरी को सौंपा था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये जरूर याद होना चाहिए। हाँ भाई किसने किसको सौंपा था। बीच बीच की घटना में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखने का क्वेश्चन नहीं है ये। महात्मा गांधी द्वारा राजस्थान में घटित हुई किस घटना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई है? डायरशाही की संज्ञा की है। महात्मा गांधी द्वारा राजस्थान में घटित हुई किस घटना को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? आप देखो,
बैठ सही मतलब कि जलियांवाला हत्याकांड का दोबारा संज्ञा दी जाने वाली उसकी बात हो रही है। लगभग मुझे ये यहाँ लग रहा है वही है शायद ये। तो किसकी संज्ञा दी गई थी गांधी द्वारा, कौन सा था ये जो नीमू हत्याकांड था ना, उसको किसकी संज्ञा दी गई थी? डैड से की महात्मा गांधी द्वारा, है ना। नीमू हत्याकांड में भी ऐसा ही कुछ घटित हुई थी घटना। और मारवाड़ हितकारिणी क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब हितकारिणी सभा का पूर्वगामी संगठन है। अब पूर्वगामी मैंने पहले का संगठन कौन सा था उसके बारे में पूछ रहा है। मारवाड़ हितकारिणी मतलब कि हितों के लिए जो काम करती है उसके लिए पूछ रहा है शायद, लगभग यही जहाँ तक मुझे पता है। तो वो तो इसके अंदर की अपना है ना जो मरुधर, कौन सा है? मरुधर हितकारिणी, इसका क्वेश्चन ये है, का आंसर ये रहेगा दूसरा ऑप्शन। किसकी प्रेरणा से मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी? क्या थी? लोक परिषद की स्थापना, सॉरी थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गया। किसकी प्रेरणा मतलब कि जिसके से प्रेरणा ली थी, जिसके द्वारा अपना मारवाड़ और लोक परिषद की स्थापना, लोक परिषद की स्थापना हुई थी। लोक परिषद की, है ना। 28वें में क्या आएगा ऑप्शन के अंदर? किसके द्वारा ली गई थी? जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ युद्ध लीग, है ना, मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? मारवाड़ के युद्ध है ना, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? सन मुस्लिम ने इसने तो अगर सन याद है तो वो भी याद ही होगा। इसमें सब एक चीज़ है कि जगह अलग नहीं दी, नहीं तो वो और भी बड़ा कन्फ्यूज हो जाता। तो आप उसको थोड़ा फिर चेंज नहीं कर पाते, मतलब कि समझने में कठिनाई होती। सन तो सेम देकर जगह चेंज कर देता तो फिर ज़्यादा दिक्कत आती। तो इसके लिए था 1931 ईस्वी जयपुर, है ना। तो अब ऐसे देखो 1931 ये कर देता हूँ, उदयपुर कर देता, 1931 ये कर देता, चित्तौड़गढ़ कर देता, कुछ भी कर देता, तो वो थोड़ा वो समझने के लिए वो फिर कठिन होता ही है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अलवर कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं थे? अब देखो आप यहाँ तक पढ़ते हो कि प्रमुख नेता जो मिला फिर टिक लगा दिया, तो नहीं था पूछ रहा है। रावदेव गुज्जर नहीं थे। कौन थे? रावदेव गुज्जर नहीं थे। सुअर पालन विरोधी आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित था? यह देखो सुअर क्या थे कि फसल को नष्ट कर देते थे, इसलिए इसके लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किए गए थे ताकि इनको सुअर को मारा जा सके। तो इसके लिए कहाँ पे हुआ था सबसे ज़्यादा सुअर आंदोलन? अलवर के अंदर। मैं बता रहा संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है? अलवर से संबंधित है। और जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा कि डेली के क्वेश्चन आएंगे अपने, जो भी 20 होते हैं 30 होते हैं, कभी 20 से ऊपर ही होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये देखा, अब मैंने बोला था पहले ही आपको कि अपनी कोचिंग ये है, डेली संडे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो अगर आप वैसे भी लिखते हो ना क्वेश्चन आंसर मुझे मेरी वीडियो देख कर, तो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन याद हो जाएंगे एग्ज़ाम तक जो भी आएगी आपकी 25 या 24 के अंदर, उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेली के 30 क्वेश्चन होंगे तो देख लो, वैसे भी महीने कितने हो गए, 2 महीने कितने होंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आगे कहीं से उठा के क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, जो हमें मिलते हैं वो आपको ही बताए जाएंगे। तो माँ का लड्डा यूपीएससी लवर और पीसीएस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आता रहे, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।